फकीर के 3 सवाल जिसने पूरा दरबार हिला दिया। दिल्ली का दरबार हमेशा की तरह चमक रहा था। अकबर शान से सिंहासन पर बैठे थे और चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़ों में सजे मंत्री, अमीर उमराव और दरबारी बैठे थे। बीरबल अपनी जगह पर मुस्कुराते हुए बैठे थे, मानो किसी भी मुश्किल का जवाब पहले से ही उनके दिमाग में मौजूद हो। लेकिन उस दिन का दरबार कुछ अलग ही होने वाला था। दरबार में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया जब दरवाजे पर एक फकीर आया। उसका चेहरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और आंखों में गजब की चमक। वो सीधे दरबार के बीचों बीच खड़ा हो गया। फकीर बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है आपका दरबार दुनिया का सबसे बुद्धिमान दरबार है और बीरबल दुनिया का सबसे चतुर इंसान। आज मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर इनका जवाब नहीं मिला तो समझ लीजिए आपका दरबार अधूरा है। दरबारियों ने शोर मचाया, ये कैसा पागल फकीर है? लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। अकबर बोले, फकीर, सवाल पूछो, लेकिन याद रखना यहां बीरबल बैठा है, तुम्हारा कोई भी सवाल अधूरा नहीं रहेगा। फकीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है बादशाह सलामत। तो सुनिए मेरे 3 सवाल। पहला सवाल, दुनिया का बीज कहाँ है? पूरा दरबार एक दूसरे का मुंह देखने लगा। किसी ने कहा काबा शरीफ, दूसरे ने कहा हिंदुस्तान का दिल, तीसरे ने कहा जहां सूरज चमकता है वही दुनिया का बीज है। लेकिन सबके जवाब पर फकीर हंस पड़ा और बोला, गलत, सब गलत। अकबर की नजर सीधे बीरबल पर पड़ी। बोलो बीरबल, दुनिया का बीज कहाँ है? बीरबल धीरे से उठे, अपनी मूंछों को ताव दिया और बोले, जहांपनाह, दुनिया का बीज इस दरबार में है। दरबार में ठहाका पड़ा। फकीर गुस्से में बोला, कैसे मानूं? बीरबल शरारत भरी मुस्कान के साथ बोले, साधु महाराज, लाओ अपनी छड़ी। जहां आप छड़ी गाड़ देंगे वही दुनिया का बीज होगा, क्योंकि हर इंसान अपनी जगह को दुनिया का केंद्र मानता है। आपके लिए आपका स्थान सबसे बड़ा है, मेरे लिए मेरा। यही सच्चाई है। फकीर चुप हो गया। पूरा दरबार बीरबल की बात पर तालियां बजाने लगा। दूसरा सवाल। फकीर ने अगला सवाल किया, आसमान में कितने तारे हैं? यह सुनकर दरबारियों की हालत खराब। किसी ने कहा लाखों, दूसरे ने कहा करोड़ों, तीसरे ने कहा गिनना असंभव है। फकीर ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, नहीं, मुझे सटीक जवाब चाहिए। अगर तुम सच्चे हो तो गिनकर बताओ। सभी चुप हो गए। अब तो सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल ने हल्की हंसी के साथ कहा, जहांपनाह, तारे उतने ही हैं जितने इस बादशाह की शाही अस्तबल में घोड़ों के बाल हैं। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। फकीर भड़क कर बोला, ये तो मजाक है। बीरबल तुरंत बोले, नहीं, ये मजाक नहीं है। अगर आपको शक है तो जाइए और अस्तबल के घोड़ों के सारे बाल गिन लीजिए। जो संख्या निकलेगी वही आसमान के तारों की संख्या है। अगर आप गिन सकते हैं तो तारे भी गिन सकते हैं। फकीर गुस्से में कांप उठा, लेकिन जवाब न सूझा। अकबर हंसते हंसते कुर्सी से गिरने लगे। तीसरा सवाल। अब फकीर का चेहरा लाल हो चुका था। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बोला, जहांपनाह, ये बताइए, इस धरती पर कितने इंसान हैं? अब तो पूरा दरबार फिर से दंग। मंत्री सोचने लगे, ये तो कोई नहीं बता सकता। बीरबल ने आराम से जवाब दिया, सिर्फ 2 किस्म के इंसान हैं, एक जो अक्ल रखते हैं और एक जो अक्ल से खाली है। समझदार गिनती में कम है और नासमझ बहुत। यही पूरी दुनिया है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुमसे बड़ा कोई नहीं। फकीर निरुत्तर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं हार गया। बीरबल सचमुच अपार बुद्धिमान है। मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। फकीर चला गया, लेकिन उसका नाम 3 सवाल वाला फकीर पड़ गया। उस दिन के बाद
कई दिनों तक दरबारियों ने बीरबल को छेड़ा। अरे बीरबल, हमारे अस्तबल के बाल गिनवा दो। कोई कहता, दुनिया का बीच मेरे घर में है, तो कोई कहता, मैं नासमझों वाली श्रेणी में आता हूं या समझदारों वाली। बीरबल हर बार मुस्कुराकर सबको टाल देते और अकबर मन ही मन सोचते, बीरबल सचमुच मेरे ताज का सबसे चमकता हीरा है। ये कहानी यही खत्म होती है। लेकिन दरबार में ऐसे अजीबोगरीब सवाल जवाब चलते ही रहते थे। अरब का राजा और 3 सवालों की परीक्षा, बीरबल की बुद्धि का कमाल। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्य और रौनक से भरा हुआ था। मंत्री, कवि, दरबारी और सैनिक सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। इतने में दरबार में एक विदेशी दूत आया। उसने सलाम ठोकते हुए अकबर के सामने कहा, जहांपनाह, मैं अरब का राजा हूं। सुना है कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल है। मैं 3 सवाल लेकर आया हूं। अगर आपका बीरबल मेरे सवालों का सही उत्तर दे गया तो मैं उसे सोने का तोहफा दूंगा, लेकिन अगर वो न दे पाया तो मुझे पूरा राजमहल लेने का अधिकार मिलेगा। दरबारियों की आंखें खुली की खुली रह गई। किसी ने कान दबाए, किसी ने माथा पकड़ा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, ये चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपके दरबार में ही मेरी बुद्धि की परीक्षा होगी। मैं तैयार हूं। अरब का राजा पहला सवाल पूछता है, बताओ बीरबल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे बीरबल क्या उत्तर देंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज है समय। समय ऐसा खजाना है जो बीत जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही असली धनवान है। अरब का राजा चकित रह गया। उसने कहा, सचमुच, ये तो बेहद सुंदर उत्तर है। फिर राजा ने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा बीरबल, बताओ दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सब दरबारी सोच में पड़ गए। कोई बोला शक्ति, कोई बोला धन, कोई बोला सेना। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है बुद्धि और धैर्य। शक्ति और धन इंसान को अस्थायी जीत दिला सकते हैं, लेकिन बुद्धि और धैर्य से व्यक्ति हमेशा सफलता पा सकता है। धैर्य और बुद्धि का मेल ही सच्ची ताकत है। अकबर और दरबारी तालियां बजाने लगे। अरब का राजा भी मुस्कुराया, वाह बीरबल, तुझे सच में अद्भुत बुद्धि है। अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल आया, अगर इतना चतुर है तो ये बता दो, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी। कोई सोच रहा था कि बीरबल ये सवाल कैसे हल करेंगे। बीरबल ने एक पल ठहरी, फिर मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे मीठी चीज है अच्छी बातें और अच्छाई। अच्छे शब्द जहर को भी अमृत बना सकते हैं। किसी के मन की भलाई और प्यार भरी बातें सबसे मीठी हैं। अरब का राजा खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। तुम सचमुच अद्भुत हो बीरबल। मैंने सोचा नहीं था कि कोई इतना बुद्धिमान होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह परीक्षा केवल राजा के लिए नहीं थी। ये सबको ये दिखाने के लिए थी कि सच्ची बुद्धि, धैर्य और अच्छाई ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, आज फिर साबित हो गया कि तुम्हारी बुद्धि की कोई तुलना नहीं कर सकता। अरब का राजा बीरबल को सोने का तोहफा देने के लिए तैयार था, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा इनाम केवल आपकी प्रसन्नता और दरबार में सभी को शिक्षा देना है। सोना और धन तो कभी कभी भ्रम में डालते हैं। सच्ची खुशी ज्ञान और बुद्धि में है। दरबारियों ने बीरबल की तारीफ करते हुए हंसी मजाक किया। वाह बीरबल, तेरा दिमाग तो सचमुच जादू है। किसी ने कहा, अरे, अब अगले सवाल तो हमें भी खुद से पूछना चाहिए, कहीं हम भी बुद्धिमान न निकले। अकबर हंसते हुए बोले, हां, आज का दिन यादगार है। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि, धैर्य और अच्छाई
किसी भी चुनौती से बड़ी होती है। मोरल सीख 1. सच्ची बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। 2. समय का सही उपयोग करना अनमोल है। 3. अच्छाई और अच्छे शब्द सबसे मीठे और मूल्यवान हैं। 4. लालच और अहंकार से जीतना संभव है, लेकिन सच्ची सफलता केवल ज्ञान और समझदारी में है। अगली कहानी ईरान के राजा की चुनौती, बीरबल का अद्भुत जवाब। एक सुबह अकबर के दरबार में एक चमकदार दूत आया। उसके हाथ में सोने की मुहर लगी हुई चिट्ठी थी। दूत ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये पत्र ईरान के राजा ने भेजा है। अकबर ने पत्र खोला। लिखा था, हे हिंदुस्तान के बादशाह, सुना है तुम्हारे दरबार में बीरबल नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री है। मैं उसकी अक्ल की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि वो मेरी चुनौती का हल कर सका तो मैं उसे अपना मित्र मानूंगा, अन्यथा तुम्हारा दरबार मेरे लिए मात्र हंसी का पात्र होगा। अकबर ने पत्र पढ़कर दरबार की ओर देखा। सभी दरबारी तनाव में आ गए, पर बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, ये चुनौती तुम्हारे लिए है, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, बीरबल चुनौती से कभी पीछे नहीं हटता। चलिए देखते हैं ईरान का राजा क्या पहेली देता है। कुछ दिनों बाद ईरान से एक और दूत आया। उसके पास 3 सवाल और एक अजीब सी शर्त थी। सवाल थे, 1. दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? 2. दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? 3. दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? और शर्त थी, बीरबल को यह जवाब ईरान आकर मेरे दरबार में देना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बोले, महाराज, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर बीरबल का जवाब पसंद न आया तो ईरान का राजा हमारा अपमान करेगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें डर तो नहीं लगता? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई और बुद्धि के सामने कोई राजा बड़ा नहीं होता। मैं जाऊंगा। बीरबल जहाज पर बैठकर ईरान की ओर रवाना हुए। यात्रा के दौरान मजेदार घटनाएं हुई। एक नाविक ने कहा, मैं सबसे तेज हूं। बीरबल हंसकर बोले, तेज तो तुम्हारा लालच है, जो पल भर में दौड़ता है। एक व्यापारी ने मिठाई दिखाकर कहा, सबसे मीठा यही है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सबसे मीठी चीज है इंसान की बातें, जब वे दिल से बोली जाए। एक सिपाही ने कहा, सबसे कीमती चीज मेरा सोना है। बीरबल ने कहा, सोना चोरी हो सकता है, पर समय सबसे कीमती है, क्योंकि वो लौटकर नहीं आता। इन घटनाओं ने बीरबल को और पक्का विश्वास दिला दिया कि जवाब तो जीवन ही देता है। कुछ ही दिनों में बीरबल ईरान पहुंचे। वहां का दरबार बड़ा भव्य था। सोने चांदी की कुर्सियां, चमकदार झूमर और सैकड़ों दरबारी। राजा ईरान ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है बीरबल। सुना है तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। चलो देखते हैं। फिर उसने वही 3 सवाल दोहराए। पहला सवाल, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे तेज विचार, सोच है, क्योंकि पलक झपकते ही इंसान का विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। सूरज की किरणों को भी पहुंचने में समय लगता है, पर विचार बिना किसी रुकावट के सब जगह दौड़ जाते हैं। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज प्यार से बोली हुई बात है। शहद, चीनी, फल, सबकी मिठास समय के साथ कम हो जाती है, पर एक मीठा बोल जीवन भर दिल में गूंजता रहता है। राजा ईरान खुद मुस्कुरा उठा। तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज है समय। खोया हुआ धन फिर से मिल सकता है, खोया हुआ ताज भी मिल सकता है, पर एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय से कीमती कुछ नहीं। बीरबल के जवाब सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ईरान ने खड़े होकर कहा, वाह बीरबल,
तुमने मेरी चुनौती स्वीकार कर उसे जीत लिया। अब मैं मानता हूं कि अकबर का दरबार सचमुच बुद्धिमानों का दरबार है। उसने अकबर को पत्र भेजा, तुम्हारा मंत्री मेरी नजरों में अब एक हीरा है। वापसी और अकबर की प्रतिक्रिया। जब बीरबल हिंदुस्तान लौटे तो अकबर ने उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की इज्जत बचाई है। तुम्हारा जवाब अद्भुत था। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, ये सब जीवन की सच्चाइयां है। इन्हें समझना ही असली बुद्धिमानी है। कहानी से सीख। मोरल। 1. विचार से तेज कुछ नहीं होता। 2. प्यार से बोली गई बातें जीवन की सबसे मीठी संपत्ति है। 3. समय सबसे कीमती है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत बाहरी दिखावे या दौलत में नहीं, बल्कि सोच, प्यार और समय की कद्र में है। चालाक घोड़े का डॉक्टर बीरबल ने किया राज उजागर। अकबर के शाही अस्तबल में कई नस्लों के घोड़े थे। वे महल की शान माने जाते थे। एक दिन अकबर ने देखा कि उनका सबसे तेज और प्यारा घोड़ा अचानक बीमार हो गया। दरबार में हड़कंप मच गया। दरबारी बोले, जहांपनाह, ये तो अशुभ संकेत है। घोड़ा आपका भाग्य है। इसका बीमार होना राज्य के लिए खतरनाक है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सारे वैद्य और डॉक्टर बुलाए जाएं। अगले ही दिन एक अजनबी आदमी दरबार में पहुंचा। उसने लंबा चोगा पहन रखा था, सिर पर पगड़ी और हाथ में चमचमाता डिब्बा। वो बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश का मशहूर घोड़ों का डॉक्टर हूं। आपका घोड़ा मैं केवल 3 दिन में ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए बड़ी रकम और शाही खजाने से इनाम चाहिए। अकबर को घोड़े की चिंता थी। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। डॉक्टर अस्तबल में गया, घोड़े को देखा और बोला, यह बीमारी बहुत गहरी है, इलाज गुप्त है, कोई पास ना आए। सब दरबारी मान गए। बीरबल चुपचाप डॉक्टर को देख रहे थे। उन्होंने गौर किया कि डॉक्टर असली इलाज की जगह बस घोड़े के कान में कुछ फुसफुसाता और फिर उसके खाने पीने की चीजें अपने थैले में भर लेता। बीरबल ने सोचा, ये जरूर चालाकी है। अगर ये सच्चा डॉक्टर होता तो इलाज खुलकर करता, न कि चोरी छिपे। तीसरे दिन डॉक्टर दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, आपका घोड़ा अब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी फीस पहले दीजिए। अकबर ने खजाने से सोने की थैली मंगवाई, पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, फीस देने से पहले इसकी परीक्षा कर लीजिए। अगर ये सचमुच डॉक्टर है तो हमें बताए कि घोड़े की बीमारी किस कारण हुई। डॉक्टर हड़बड़ा गया। कभी कहे ठंडी हवा से, कभी बोले बुरी नजर से। आखिर में चुप हो गया। बीरबल ने अस्तबल में जाकर घोड़े का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि घोड़े को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके खाने में रोज मिलाया गया अनाज खराब और सड़ा हुआ था। बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, घोड़े को बीमारी नहीं, बल्कि खराब भोजन दिया गया था। ये चालाक डॉक्टर अनाज चुराकर खुद बेच रहा था और बीमारी का बहाना बना रहा था। सिपाही जब डॉक्टर का थैला लाए तो उसमें घोड़े का चारा और शाही रसोई का अनाज निकला। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तुमने हमारे घोड़े और खजाने दोनों को निशाना बनाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे ऐसी सजा दी जाए जो दूसरों के लिए सबक बने। अब ये 3 महीने तक अस्तबल की सफाई करेगा और घोड़ों को खुद खाना खिलाएगा। साथ ही इसकी चोरी की कमाई गरीबों में बांटी जाए। अकबर ने मंजूरी दी। गांव वाले और दरबारी सब बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो हमारा घोड़ा भी मर जाता और खजाना भी लुट जाता। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, असली डॉक्टर वो है जो इलाज से ठीक करे, न कि झूठ से फायदा उठाए। कहानी से सीख। मोरल, धोखा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बुद्धि और सच्चाई के सामने टिकता नहीं। असली विद्वान और डॉक्टर वही है
जो ईमानदारी से सेवा करे, न कि लालच से। जो दूसरों का भरोसा तोड़ता है, उसकी चाल जल्दी खुल जाती है। अगली कहानी चालाक साधुनी बीरबल ने किया भेद खोल। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक एक साधुनी आई। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, पर गहनों की चमक उसके शरीर पर झलक रही थी। उसकी चाल ढाल और बातें सुनकर दरबारियों को अजीब सा लगा। वो बोली, जहांपनाह, मैं एक तपस्विनी साधुनी हूं। मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको अमर बनाने का वरदान दे सकती हूं। अकबर ये सुनकर चौंके। उन्होंने दरबार की ओर देखा। कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, ये तो बहुत बड़ा वरदान है, इसे स्वीकार कर लीजिए। पर बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। साधुनी बोली, लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष अनुष्ठान करवाना होगा। उसके लिए मुझे सोना, चांदी, घी, दूध, अनाज और 100 सेवक चाहिए। फिर मैं मंत्र पढ़कर आपको अमर बना दूंगी। अकबर थोड़ा विचलित हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या कहो बीरबल, क्या यह सच हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जो खुद बूढ़ी हो रही है, वो दूसरों को अमर कैसे बना सकती है? लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए इसे मौका देना चाहिए। साधुनी ने बीरबल की ओर तीखी नजर डाली, मानो समझ गई हो कि ये आदमी उसकी चाल पकड़ेगा। बीरबल ने गुप्त रूप से साधुनी का पीछा करवाया। रात को सिपाहियों ने देखा कि साधुनी अपने कमरे में मंत्र नहीं पढ़ रही, बल्कि गहनों को गिन रही है और नोट बना रही है कि कौन कौन सा सामान मिला। बीरबल ने सोचा, ये तो साफ तौर पर एक चालाक ठगनी है, लेकिन इसे पकड़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सबक बन जाए। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्यों न हम साधुनी को और सामान दें और फिर देखें कि इसकी शक्तियां कितनी सच्ची है। अकबर ने हामी भर दी। दरबार में ढोलन गाड़े बजे और बड़ी धूमधाम से साधुनी को अनुष्ठान करने को कहा गया। साधुनी ने घी और दूध से हवन करना शुरू किया, पर बीरबल ने पहले ही दूध में खसखस और नींद लाने वाली दवा मिलवा दी थी। जैसे ही साधुनी ने दूध पिया, उसकी आंखें भारी हो गई। कुछ ही देर में वो ऊँघने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी पोटली खुल गई, जिसमें सोना चांदी, गहने और चुराए हुए पैसे रखे थे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, तो ये है तुम्हारी साधुनी? अमर बनाने वाली खुद नींद में ढेर हो गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर ये सचमुच साधुनी होती तो इसे दवा का असर क्यों होता? ये तो केवल एक चालाक ठग है। अकबर ने पूछा, तो अब इसे क्या सजा दी जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे कठोर दंड न दीजिए, बल्कि इसे वही काम दीजिए जो ये करने का नाटक कर रही थी। इसे लोगों के घर जाकर सचमुच सफाई और काम करना होगा और इसके गहने बेचकर गरीबों को दान कर दिया जाए। अकबर को यह सजा पसंद आई। साधुनी रोने लगी, पर उसकी चालाकी सबके सामने खुल चुकी थी। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर हंस पड़ा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम न होते तो आज मैं अमर बनने की आशा में अपना खजाना गवा बैठता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अमरता धन से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलती है। जो अच्छा काम करता है, उसका नाम सदियों तक अमर रहता है। कहानी से सीख, मोरल, लालच और अंधविश्वास इंसान को ठगों के जाल में फंसा देता है। सच्चा अमरत्व धन या जादू से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और नेक नाम से मिलता है। बुद्धि और सतर्कता से ही चालाक लोगों की पोल खोली जा सकती है। नकली चोरों की टोली बीरबल ने पकड़ा राज। एक सुबह अकबर के दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ गांव वाले रोते चिल्लाते दरबार पहुंचे और बोले, जहांपनाह, रात को हमारे गांव में चोरों की टोली आई। वे कहते हैं कि वे राजा के आदेश से चोरी कर रहे हैं। अकबर भड़क उठे, क्या हमारे नाम से चोरी? ये तो सरासर बगावत है। गांव वाले ने कहा, जी हुजूर, वे चोर नकाब पहनकर आते हैं और कहते हैं,
हम अकबर के राजकर्मी हैं, इसलिए जो ले रहे हैं वो कर है, विरोध मत करो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अबुल फजल और टोडरमल आपस में फुसफुसाने लगे। ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर लोग सचमुच मानने लगे कि राजा चोरी करवा रहा है तो राज्य की बदनामी होगी। अकबर ने गुस्से में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। इन नकली चोरों का राज खोलना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, झूठ कितने ही नकाब पहन ले, अंततः वो पकड़ा ही जाता है। मुझे बस कुछ दिन दीजिए। बीरबल ने अपने विश्वस्त सिपाहियों को गांव में भेजा। उन्होंने पता लगाया कि चोर हर तीसरे दिन गांव में आते हैं। वे अंधेरे में ढोल बजाकर और मशाल जलाकर डरावना माहौल बना देते थे। बीरबल ने सोचा, ये आम चोरों का काम नहीं है। इनके पीछे जरूर कोई चालाक आदमी है जो जनता को डराकर राजा की इज्जत मिटाना चाहता है। कुछ ही दिनों बाद बीरबल ने अपनी आंखों से देखा 10-12 लोग काले कपड़े, नकाब और तलवार लेकर आए। वे चिल्ला रहे थे, हम अकबर के दरबार से आए हैं, जो भी सामान देंगे वो कर है। विरोध करने वाले की खैर नहीं। गांव वाले डर के मारे अनाज, कपड़े, गहने सब सौंप देते। बीरबल ने देखा कि उनमें से एक का चाल ढाल बहुत सभ्य था, बिल्कुल आम चोर जैसा नहीं। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। बीरबल ने गांव वालों को गुप्त रूप से कहा, अगली बार जब ये चोर आए तो आप सब रोना धोना मत करना, बस मेरी बताई तरकीब अपनाना। सबने हामी भरी। अगली बार जब चोर आए तो गांव वालों ने कहा, मालिको, चोरी तो ठीक है, पर हमें ये तो बताइए कि राजा के आदेश में ये कर कितने साल तक देना होगा और रसीद कहां मिलेगी। ये सुनकर चोर बौखला गए। वे बोले, राजा का आदेश है, सवाल मत करो। पर तभी गांव वालों ने नाटक करते हुए कहा, अगर राजा का आदेश है तो दरबार का मुहर लगे पत्र हमें दिखाइए। अब चोरों की हालत खराब हो गई। बीरबल छिपकर सब देख रहे थे। अचानक बीरबल ने अपने सैनिकों को इशारा किया। सिपाही चारों ओर से निकल आए और नकली चोरों की टोली को पकड़ लिया। कुछ चोर भागे, पर बीरबल की चालाकी से सब धर दबोचे गए। जब उनके नकाब हटाए गए तो सब हैरान रह गए। वे साधारण चोर नहीं, बल्कि कुछ लालची व्यापारी और गांव के ही बड़े लोग निकले। दरअसल वे राजा की बदनामी कराकर जनता से मुफ्त में सामान लूट रहे थे। अगले दिन बीरबल ने उन चोरों को अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने गुस्से से पूछा, तुम लोग हमारे नाम से चोरी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? एक व्यापारी कांपते हुए बोला, जहां पनाह, हमें लालच ने अंधा कर दिया। सोचा, अगर राजा का नाम लेकर लूटेंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा। बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, ये वही लोग हैं जो बाहर से शरीफ दिखते थे पर अंदर से लालची और नकली चोर निकले। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल से कहा, इन नकली चोरों को क्या सजा दी जाए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इनकी असली सजा यह होगी कि इन्हें 7 दिन तक गांव में ही खड़ा किया जाए और इनके गले में तख्ती लटका दी जाए जिस पर लिखा हो, हम लालच के मारे नकली चोर बने थे। फिर इन्हें अनाज गोदामों में काम करना होगा ताकि मेहनत का मूल्य समझ सकें। अकबर ने आदेश मान लिया। 7 दिन तक जब ये लोग तख्ती पहनकर खड़े रहे तो पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। बच्चे इन पर चुटकुले सुनाते, औरतें ताली बजाती और लोग कहते, देखो, ये वही नकली चोर है जिनका डर हमें सताता था। गांव की इज्जत भी वापस आई और राजा की छवि और भी चमक उठी। कहानी से सीख, मोरल, झूठ और लालच का पर्दाफाश देरस बेर हो ही जाता है। राजा का नाम लेकर जनता को धोखा देने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। सच्ची इज्जत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, धोखे से नहीं। अगली कहानी नाचता हुआ गधा। बीरबल ने कैसे सुलझाई गधे की पहेली। एक दिन दरबार में खबर पहुंची कि पास के गांव में एक गधा नाचता है। लोग कहते थे कि जब ढोल बजाओ तो वो गधा मनुष्य की तरह पैर पटक कर नाचने लगता है।
गांव वाले उस गधे के मालिक को खूब पैसे भी देने लगे थे ताकि वो नाच दिखाए। अकबर ने ये सुनते ही आदेश दिया, उस गधे को और उसके मालिक को दरबार में पेश किया जाए। दरबार में हर ओर उत्सुकता थी। तानसेन, अबुल फजल, राजा टोडरमल और अन्य दरबारी सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर गधा कैसे नाचता है। दरबार में नाच। मालिक गधे को लेकर आया, ढोलक बजाई गई और सचमुच गधा अपने अगले पैरों को उठाकर अजीब सी ताल पर उछलने लगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज गया। अकबर आश्चर्यचकित रह गए। वाह, इंसान नाचे तो समझ में आता है, पर गधा, ये कैसे संभव है? बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, ये तो चमत्कार है, शायद ये गधा ईश्वर का वरदान है। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, ये गधा जन्म से ही अजीब है, इसे बेच देना चाहिए। ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह धन कमा सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कहते हो बीरबल? क्या ये वाकई चमत्कार है या कोई चालाकी? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सच का पता लगाने के लिए मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। अकबर मान गए। बीरबल ने गधे और उसके मालिक को अपने घर बुलाया। उन्होंने देखा कि जैसे ही ढोल बजता, गधा नाचने लगता। बीरबल ने ध्यान से गधे के कान, पैर और चेहरे को देखा। फिर उन्होंने मालिक पर निगाह डाली। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। बीरबल ने सोचा, इसमें जरूर कोई रहस्य है। गधे जैसे जानवर को नाचना सिखाना आसान नहीं। ये जरूर कोई डर या सजा से जुड़ा मामला है। बीरबल ने गधे के पास जाकर धीरे धीरे सूंघा। तुरंत उन्हें प्याज की तीखी गंध महसूस हुई। उन्होंने चुपचाप मालिक को देखा। उसके थैले में भी प्याज झांक रहे थे। अब बीरबल समझ गए, ओह, ढोल बजने के साथ साथ ये मालिक गधे को प्याज या मिर्ची का रस दिखाता होगा। गधा डर के मारे उछलता है और लोग समझते हैं कि वो नाच रहा है। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने सच उजागर करने की योजना बनाई। गधे और उसके मालिक को फिर बुलाया गया। अकबर ने कहा, चलो अब दरबार में नाच दिखाओ। जैसे ही ढोल बजा, मालिक ने गधे के कान में प्याज का रस लगाया। गधा उछलने लगा। बीरबल ने तुरंत मालिक को पकड़ लिया और उसकी झोली से प्याज निकालकर सबके सामने रख दी। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये नाच नहीं बल्कि छल है। प्याज का रस गधे की आंख और कान में लगाया जाता है, जिससे उसे जलन होती है। बेचारा जानवर दर्द से उछलता है और लोग सोचते हैं कि वो नाच रहा है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने गुस्से में कहा, तो ये सब चाल थी? तुम अपने गधे को सताकर जनता को धोखा देते रहे? मालिक डर के मारे कांपने लगा। माफी चाहता हूं जहांपनाह, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, इसे कठोर दंड न दे, बल्कि इसे गधे की सेवा का आदेश दे, ताकि ये जानवरों को सताने की बजाय उनका ध्यान रखे। अकबर को बात पसंद आई। उन्होंने आदेश दिया, मालिक को सजा के तौर पर साल भर गधे की सेवा करनी होगी और गांव में मुफ्त में काम करना होगा। गांव वाले खुश हुए कि अब गधा चैन से रहेगा। घटना के बाद अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली नाच खुशी का होता है। जो डर या दर्द से कराया जाए, वो नाच नहीं बल्कि मजबूरी है। कहानी से सीख, मोरल, लालच और धोखा हमेशा बुरा परिणाम देता है। जानवर भी जीव है, उन्हें सताकर मनोरंजन करना पाप है। सच्ची कला वही है जो खुशी और प्रेम से जन्म ले, मजबूरी से नहीं। चालाक ठग, बीरबल ने किया चाल का अंत। अकबर के दरबार की खुशबू हर रोज नए किस्सों और चुटकुलों से महकती रहती थी। जहांपनाह, अकबर अपनी दरबारियों के साथ न केवल राज्य के कामकाज पर चर्चा करते, बल्कि अजीबोगरीब घटनाओं का भी हल अपने मंत्री बीरबल से कराते थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता पर सम्राट को पूरा भरोसा था
और जहां बीरबल होते वहां किसी तरह का छलकपट टिकता नहीं था। कुछ महीनों तक शांति रही, पर फिर पास के गांव चांदपुर से परेशानियां आने लगी। गांव के लोग अक्सर रात में जागते और सुनते कि कोई पुरानी सड़क से होकर गुजर रहा था। हाथों में फांस की टोकरियां, मुंह पर नकाब, धीमी आवाज में बातें करता और फिर अचानक गायब हो जाता। अगले दिन पता चलता कि किसी के घर से कुछ रकम गायब है, किसी के मोतियों का हार, किसी की भैंस गायब। गांव वाले कहते, ये कोई साधारण चोर नहीं, ये तो मास्टर ठग है, बहुत चालाक और संगठित टोली है। वे चुपके से आते और हुक्म की तरह कहते, राजा का आदेश है, सामान दे दो। लोग डर कर दे देते। खबर पहुंचते ही अकबर नाराज हुए। हमारे नाम से किसी तरह की चोरी कैसे? अबुल फजल ने कहा, यह नकली चोरों का खेल है, जहां अपना जनता का भरोसा टूटेगा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें इस चाल को खोलना होगा। मैं चाहता हूं कि इस काम का पूरा सच पता लग जाए। बीरबल ने उसी विनोद भरे अंदाज में उत्तर दिया, जहां पना कोई भी छिपा हुआ सच देरसबेर उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन दीजिए। बीरबल ने चांदपुर के लोगों से बात की। उन्होंने देखा कि चोरी की हर घटना के बाद वही लोग गांव में मिलते जुलते स्वरूप रखते, नकाब, काली पोशाक और कुछ विशेष शब्द जो वे कहते थे। पर बीरबल ने एक बात नोट की, चोरी के बाद छोड़ी गई कुछ वस्तुएं कभी कभी वही वापस आ जाती, पर बदली हुई तरह से, और जो लोग सबसे ज्यादा आवाज करते वही सबसे कम हकदार निकले। बीरबल ने अपने भरोसेमंद सिपाहियों से गांव के आसपास पहरा बढ़ाने को कहा। साथ ही उन्होंने गांव वालों से कहा कि अगली बार अगर वही टोली आए तो वे न घबराएं, बस शांत रहें और नजर रखें, जैसे बीरबल बताएंगे। 3 रातों के इंतजार के बाद वही टोली आई। उन्होंने धमकी दी, राजा का आदेश है। गांव वाले निडर बने रहे और बोले, ठीक है, बताइए किस दस्तावेज के साथ ये आदेश आया है? टोली गदगद हुई। कुछ लोगों ने अजीब सा हंसते हुए कहा, दस्तावेज? हमें दस्तावेज दिखाना नहीं आता, बस आदेश करते हैं। तभी बीरबल के एक सिपाही ने कमांड कर दिया और टोली को चारों ओर से घेर लिया गया। नकाब हटते ही सबकी हंसी छूट गई, क्योंकि उनके सामने वही लोग थे जिन्हें गांव कई दिनों से सम्मान देते थे। उनका पड़ोसी मसीह, सुशांत नाम का नाई, एक व्यापारी जिसका नाम बालकिशन था, और एक बुजुर्ग जोहरा घर के बाहर चुपचाप बैठा करता था। गांव वाले अचंभित थे। वे वही लोग थे जिन पर वे भरोसा करते थे। पर बीरबल ने आगे की योजना के लिए बाकी कुछ रातों का इंतजार किया। उन्हें असली मास्टर ठग की पहचान चाहिए थी, जिसने इन लोगों को संगठित कर रखा था। जांच में बीरबल ने देखा कि हर चोरी के बाद वही इलाके से एक छोटा सा बाजार लग जाता था, जहां सस्ते दामों पर नए सामान बिकते थे, वही सामान जो चोर लाया करते थे। इस बाजार के पीछे एक शक्तिशाली आदमी का हाथ था, लालवानी नाम का जौहरी, जो शहर के बाहर अपनी बड़ी हवेली में रहता और धन कमाने के लिए किसी भी चरित्र को मोड़ देता था। लेकिन लालवानी इतनी चालाकी से छिपा हुआ था कि सीधे पकड़ पाना मुश्किल था। बीरबल ने तय किया कि पहले उन बुनियादी लोगों को पकड़ा जाए और फिर उनसे सवाल करके बड़े मास्टर तक पहुंचना होगा। इसी बीच उन्होंने गांव वालों में जागरूकता फैलाई। यदि कोई किसी अजनबी से राजा का आदेश मानकर कुछ दे दे तो तुरंत दरबार को सूचित किया जाए। बीरबल ने साथ ही उन कुछ पकड़े गए लोगों को जमानत पर छोड़ा, ताकि वे बड़े आदमी तक पहुंच सकें, पर नजरबंदी के साथ। एक रात बीरबल ने देखा कि लालवानी स्वयं गांव के पास आया, पर नहीं आया तो चोरी करने। वो किसी बड़े आदमी से मिलकर योजनाएं बांट रहा था। बीरबल ने छिपकर सुना। लालवानी ने कहा, तुम लोग ध्यान रखो, अगले हफ्ते नया खेल खेलेंगे। इस बार अकबर का नाम और ऊपर वाला झूठा दस्तावेज दिखाना, इससे गांव वाले और भी डरेंगे। उस समूह में से एक बुढ़ा बोला, पर मालिक, कुछ लोग शक कर रहे हैं। लालवानी मुस्कुराया, डर से बड़ा हथियार और क्या? वो बोले और अपने सिक्के दिखाकर सबको प्रेरित करते रहे।
बीरबल ने एक दीन योजना बनाई। उन्होंने लालवानी के हवेली के पास झूठा बाजार सजाने का नाटक किया और पूरे शहर में बताया कि आज एक ऐसा व्यावसायिक मेला लगेगा जहां नए वस्त्र और गहने दिखाए जाएंगे। लालवानी की जिज्ञासा जागी और वह अपने भरोसेमंद लोगों को भेज देगा। मेला के दिन बीरबल ने शहर के कुछ व्यापारी साथियों के साथ मिलकर लालवानी के ठिकाने पर छापा मारा, पर वहां केवल थोड़ी सी नकदी और सस्ता सामान मिला। असली लालवानी कहीं गायब था। पर बीरबल ने एक छोटा सा सुराग वहां छोड़ दिया, एक नकली दस्तावेज जिसमें लालवानी के नाम पर कुछ संकेत छिपे थे। उन्होंने इरादा किया कि लालवानी खुद उस दस्तावेज के पीछे आता। ठीक वैसा हुआ। लालवानी चुपचाप लौटा। उसने दस्तावेज देखा और तत्काल उठकर भागा, पर बीरबल के सिपाही उसे घेर चुके थे। लालवानी ने अंत तक लड़ने की कोशिश की, पर बीरबल की बुद्धि और सिपाहियों की चुस्ती के सामने टिक न सका। उसे पकड़ लिया गया। हवेली की तलाशी में बहुत से दस्तावेज और रसीदें मिली, नकाबदार टोली के भुगतान के रिकॉर्ड, किस गांव में कौन कब भेजा जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण लालवानी की नकदी राशियां, जिनसे उसने स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों को भी खरीदा हुआ था ताकि वे उसकी योजनाओं में शामिल रहें। सबूत इतने ठोस थे कि अकबर को एक बड़ा कटार लगाकर फैसला लेना पड़ा। दरबार में जब लालवानी और उसकी टोली को पेश किया गया, तब सारे गांव के लोग भी आए। लालवानी ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। उस पर सवालों के बीच उसने सफेद झूठ बोलने की कोशिश की। जहां पनाह, मैं केवल व्यापार करता हूं, चोरी से कोई लेना देना नहीं। पर दस्तावेज, रसीद और गांव वालों की गवाही ने उसकी सारी बातों की हवा निकाल दी। अकबर ने कहा, यह कोई साधारण अपराध नहीं। किसी के नाम का दुरुपयोग करके जनता को डराना राज्य के खिलाफ अपराध है। बीरबल ने सुझाया, जहां पनाह, कड़ी सजा देने से सजा तो मिलेगी, पर हमें यह भी चाहिए कि लोगों का विश्वास फिर से लौटे और दोषियों को अपनी गलती का एहसास हो। इसलिए बीरबल ने एक अनोखा फैसला प्रस्तावित किया। 1. लालवानी और मुख्य अपराधियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाए। उनके नामों के साथ तख्ती लटकी जाए जिस पर लिखा होगा, मैंने जनता का भय फैलाया और राजा के नाम से चोरी करवाई। 2. वे 7 साल तक गांवों की सेवा करेंगे, गोदामों में रहकर अनाज बांटने, घरों की मरम्मत करने और सार्वजनिक कामों में भाग लेने का दंड। 3. उनसे वसूले गए धन का बड़ा हिस्सा गांव वालों को वापस किया जाएगा और एक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा जो भविष्य में ऐसे नुकसान को भर सके। 4. साथ ही लालवानी को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने के साथ साथ उसे शिक्षा देनी होगी। उसे गांवों में जाकर सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा देनी होगी ताकि वो अपनी गलतियों को समझे। अकबर ने बीरबल की दया और समझदारी भरी योजना स्वीकार कर ली। वो बोले, कठोरता ही सब कुछ नहीं, सुधार भी जरूरी है, बदलाव और पश्चाताप। लालवानी ने शुरू में विरोध किया, पर धीरे धीरे जब उसकी हवेली से चोरी हुए धन का हिसाब हुआ और लोगों ने उसे आंखों में आंसू देखा, तब उसके अंदर भी खिजान महसूस हुआ। गांवों में काम करते हुए उसे उन जख्मों का एहसास हुआ जो उसके कारण लगे थे। बच्चों ने उससे पूछा, तुमने हमें डराया क्यों? उस सवाल ने लालवानी को चुप करा दिया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वर्षों तक कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास लौटने लगा। जो व्यापारी और प्रतिष्ठित लोग लालवानी के साथ जुड़ गए थे, उन्होंने भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाई और जनता के सामने चिल्लाने की बजाय सच्चाई स्वीकार की। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने न केवल चालाक ठग को पकड़ा बल्कि उसे बदल भी दिया। यही सच्चे न्याय की निशानी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दिल बदले बिना अपराध का हल पूरा नहीं होता। दंड तो आवश्यक है, पर सबसे बड़ा दंड और औषधि है आत्मालोचना और सुधार। दरबार में सबने तालियां बजाई। चांदपुर वालों ने अकबर का आशीर्वाद लिया और बीरबल का सत्कार किया। बच्चों ने गुलाब और मेवा बांटे
और लालवानी के परिवार ने भी कमजोर से माफी मांगी। कहानी का अंत ये दिखाती है कि चालाकी और धोखे लंबी अवधि में सफल नहीं होते। हालांकि लालच और डर का उपयोग अल्पकाल के लिए काम आ सकता है, पर सच्चाई और बुद्धिमत्ता अंततः विजयी होती है। बीरबल ने केवल चालाकी का पर्दाफाश नहीं किया, उसने न्याय में मानवता और सुधार की भावना भी जोड़ी, जिससे अपराधियों का जीवन भी बदल गया और गांव में फिर से शांति स्थापित हुई। कहानी से सीख। मोरल 1। धोखा और डर का शक्ति अस्थायी होता है, सच्चाई हमेशा सामने आती है। 2। न्याय केवल सजा देना नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्स्थापना करना भी है। 3। लालच और छुपे हुए मकसद बड़े बड़े रिश्तों और इज्जत को बर्बाद कर देते हैं। 4। बुद्धिमत्ता, धैर्य और योजना से ही बड़े षड्यंत्रों का अंत संभव है। अगली कहानी चालाक जौहरी। बीरबल ने किया सच का पर्दाफाश। अकबर के दरबार में हर दिन नई नई घटनाएं पहुंचती, पर कुछ खबरें ऐसी होती जो सीधे राजा के दिलो दिमाग को छू जाती। एक सुबह दरबार में हलचल मची। शाही रत्नागार में गहनों की गिनती में गड़बड़ी पाई गई थी। अकबर ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? हमारे रत्नागार का हिसाब किताब तो पूरा कड़क रहता है। अबुल फजल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कुछ दिनों से हमारे कुछ मुन्नी मोती और मोतीकमल गायब बताए जा रहे हैं, पर चोरी का कोई स्पष्ट निशान नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रत्नों में मिलावट हो रही है। नकली मोती और सस्ते पत्थर असली के स्थान पर रखे जा रहे हैं। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। यह हमारे राज्य की एस्त का मसला है। कौन ऐसा कर रहा होगा? उन्होंने घूरते हुए दरबार की ओर देखा। सभी की नजरें गिर गई। फिर अकबर बोला, बीरबल, तुम्हें इस बात की तह तक जाना होगा। रत्न हमारा मान है। किसी तरह की शह पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, जहांपनाह, रत्नों का काम तो बड़ा ही सूक्ष्म है, पर रत्न भी वही है जो प्रकाश में सच दिखाते हैं, और झूठ की चमक कभी ज्यादा देर नहीं टिकती। मुझे कुछ दिन दीजिए। बीरबल ने रत्नागार के निरीक्षण का आदेश दिया। वहां के मुखिया, एक सज्जन नाम हरपाल ने बताया कि पिछले 3 महीनों में कई बार जौहरी बदल रहे थे। किसी की जरूरत के अनुसार पत्थर चमका कर दिए जाते और फिर उसी पत्थर की कीमतें बढ़कर आधे बाजार की पहुंच से बाहर पहुंच जाती। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, इन बदल बदल कर काम करने वालों में सबसे भरोसेमंद कौन है? हरपाल ने नाम लिया, चालाक जौहरी रघुवीर। वो शहर का सबसे मशहूर जौहरी था। पास पड़ोस उसे इज्जत की नजर से देखते थे। मगर बीरबल की सुई सी कुछ सूझ गई। अक्सर वही लोग जो बाहर से आते थे, रघुवीर के पास ही ले जाते थे। बीरबल ने पक्का निश्चय किया कि रघुवीर की चालाकी की पोल खोलनी होगी, पर सीधे पकड़ने से पहले तो उसे कसीदेबाजी की बजाय दिमाग का चाल चलाना था। रघुवीर एक बढ़िया बोलने वाला, अच्छे कपड़े पहनने वाला और लोगों की तारीफें सुनकर खुश हो जाने वाला आदमी था। वो अक्सर दरबार आता और रत्नों की जमकर तारीफ लेता। अक्सर वो कहता, जहांपनाह, मेरे रत्नों से तो आपकी शान बढ़ती है। बीरबल ने दरबार में रघुवीर को अकेला बुलाया और कहा, रघुवीर, कल शाही मल्लिका के जन्मदिन पर तुम्हें एक छोटा सा उपहार देना है, एक कीमती अंगूठी। मैं चाहता हूं कि तुम वही बनाओ जो तुम्हारे कारीगरी में सर्वश्रेष्ठ हो। रघुवीर ने घमंड से कहा, जहांपनाह, मैं बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह का शिल्प मैं कर सकता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, पर एक शर्त, तुमको ये अंगूठी अपने तरीके से नहीं, शाही रत्नागार के सबसे उत्तम मोती और रत्नों से बनानी होगी, और इसे मैं 3 दिन बाद जांचने आऊंगा। रघुवीर थोड़ी भौहें चढ़ाकर बोला, ठीक है, पर यह खास ऑर्डर है। मैं जो बनाऊंगा वो हर किसी में चमक बिखेरेगा। 3 दिन बीते। बीरबल दरबार में आए, हाथ में अंगूठी ली हुई, पर वे चेले चिप्स नहीं थे। अंगूठी देखकर अकबर भी हक्के बक्के रह गए। ऊपर एक सुंदर लाल पत्थर था, पर चमक कुछ अजीब सी थी, मानो भीतर से प्रकाश नहीं, बल्कि सतह की चमक अधिक हो।
बीरबल ने निशब्द होकर पत्थर को देखा और फिर कहा, ये अंगूठी बहुत सुंदर है, पर हमें इसे परीक्षा में रखना होगा। बीरबल ने दरबार में आदेश दिया कि अंगूठी को पहले शाही दीपक की लौ के पास पकड़ा जाए। असली रत्न थोड़ी गर्मी सहते हैं, पर उनका रंग बदलता नहीं। रघुवीर ने मन ही मन घबराहट महसूस की और जल्दी से कहा, जहांपना, ये कोई समस्या नहीं, मेरा काम तो देखा गया है। जब अंगूठी अग्नि के पास लाई गई तो पत्थर की सतह पर छोटी छोटी दरारें पड़ गई और चमक कमजोर पड़ने लगी। कुछ दरबारियों ने कहा, यह नकली है। रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने झट से कहा, जहांपना, शायद थोड़ा दोष रहा हो, मैं बदल कर दूंगा। बीरबल ने आश्चर्यजनक ढंग से कहा, नहीं रघुवीर, ये किसी दोष की बात नहीं, ये बात कुछ गहरी है। कल तुमको हमें अपने घर लाना होगा और अपने कारीगरों के साथ जांच करानी होगी। रघुवीर न चाहता हुआ भी मान गया, पर आंखों में कुछ चुभने वाली तेजी थी जो दिखाती थी कि उसे डर तो है ही। रघुवीर के घर पहुंचे तो बीरबल ने शांत आवाज में कहा, हम केवल सच जानना चाहते हैं। उनके सिपाहियों ने घर की तह तक तलाशी ली। तहखाने से कुछ पैकेट मिले जिनमें चमकीले पत्थर थे, पर वे असल मोती नहीं थे। उन पत्थरों के नीचे कोयले की तरह काले धूल के दाने मिले, पर इन दानों में कुछ अलग था, हल्की चमक और चिपकने सा असर। बीरबल ने पैकेटों को खोलकर जांच किया। उनमें से कुछ पत्थर सस्ते ग्लास से बने थे, कुछ थोड़े काटे गए प्राकृतिक पत्थर थे जिनमें रंग मिलाया गया था। पर असली बड़ी बात यह थी कि कुछ पत्थरों के बीच में छोटे छोटे कांच के गुब्बारे रखे गए थे। ऐसा लगता था कि उन गुब्बारों में पानी भरा होता, और जब उन्हें वास्तविक पत्थर के साथ सेट किया जाता तो वे अंदर की चमक नजर आने लगती। बीरबल की नजर फिर रघुवीर के काम की असल चाल पर पड़ी। उसने पत्थरों से कला कर दी थी, बेहतरीन सेटिंग और ऊपर की सतह पर परतें चढ़ा दी थी, जिससे बाहर से देखने पर पत्थर असली ही लगते थे। रघुवीर ने घबरा कर कहा, जहांपना, मैंने तो केवल अपने कला का प्रदर्शन किया। लोगों को सुंदर चीज देना मेरा फर्ज है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुस्न निभाना अच्छी बात है, पर अपनी कला से लोगों को धोखा देना गलत है। पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, एक आखिरी परीक्षा। उन्होंने रघुवीर से कहा कि वो फौरन एक सार्वजनिक प्रदर्शनी लगाए जहां शहर के लोग अपने पुराने गहने लाएंगे और वो उन्हें बिना किसी छुपे हुए प्रयोग के परख कर बताएं कि कौन सा असली है और कौन सा नहीं। रघुवीर ने घमंड से कहा, मैं दिखा दूंगा कि मेरे जैसा कोई नहीं। प्रदर्शनी में लोगों ने अपने गहने लाए, कुछ असली मोती, कुछ सिल्वर के सेट, कुछ बेजान पत्थर। रघुवीर ने बेबाकी से हर गहने की जांच की और लोगों को आश्वस्त किया कि सब कुछ उत्तम है। पर बीरबल का इरादा सिर्फ रघुवीर को बेनकाब करना नहीं था, वो जनता को भी ये सिखाना चाहता था कि सटीक चमक में विश्वास न करें। बीरबल ने दिखावा करके कहा कि आज प्रदर्शनी में एक विशेष जांच की जाएगी, पानी, आग और आवाज से पत्थरों की जांच। सब हैरान थे पर उत्सुक भी। बीरबल ने पहले पानी की जांच शुरू की। असली मोती पानी में नहीं बदलते, पर नकली ग्लास कभी कभी पानी के प्रभाव से अपनी परतें खो देते हैं। रघुवीर ने झट से कहा कि ये सब करतूत नकली पत्थरों की खराबी है, पर बीरबल ने पानी में सब पत्थरों की एक एक कर परीक्षा की। फिर बीरबल ने अग्नि की परीक्षा दोहराई। असली रूबी या हीरा उपयुक्त ताप सहते थे, पर रंग बदलते नहीं। नकली पत्थर की सतह पर जलने का निशान आ गया। लोग घबरा कर देखने लगे। अंत में बीरबल ने एक और अनोखी तकनीक निकाली। उन्होंने एक छोटी सी घंटी ली और कहा कि कुछ पत्थरों में अंदर से खाली गूंज होता है। असली रत्नों में ऐसी गूंज नहीं होती। जब घंटी से हल्का सा थप्पड़ दिया गया तो कुछ पत्थरों से अंदर से खाली झंझन की तरह ध्वनि निकली, और वही गहने थे जो रघुवीर ने स्थायी रूप से शाही रत्नागार से बदले थे। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। अब बहस की कोई जगह नहीं बची थी। रघुवीर अपनी चाल से पकड़ा जा चुका था। अकबर ने भारी स्वर में कहा, तुमने जनता का भरोसा तोड़ा,
तुमने न केवल व्यापार किया, बल्कि अपने नाम और इज्जत से लोगों को बेवकूफ बनाया। रघुवीर ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती कर गया। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, कठोर सजा के साथ सुधार भी जरूरी है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि रघुवीर से जो भी गलत कमाई हुई है वो वापस लेना चाहिए और उसे उन लोगों को लौटा देना चाहिए जिनको चोट पहुंची। साथ ही रघुवीर को 1 वर्ष तक शाही कार्यशाला में रहकर असली रत्नों की सीख और ईमानदारी का प्रशिक्षण लेना चाहिए। यदि वो फिर से किसी तरह का धोखा करे तो दंड कठोर होगा। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रघुवीर की सारी नकली बीनबस्तियां जब्त कर दी गई और जिन लोगों को धोखा हुआ था उन्हें नए असली रत्नों और माल से स्थायी रूप से मुआवजा दिया गया। कुछ समय बाद रघुवीर ने समय के साथ लगन से काम किया। उसने असली रत्नों की कड़ी मेहनत से कारीगरी सीखी और धीरे धीरे अपने नाम की वो चमक वापस हासिल करने का प्रयास किया। पर अब वह दिखावे और घूंघट के बिना ईमानदारी से काम करता था। कुछ लोगों ने उसे माफ किया, कुछ आज भी शंका से देखते रहे, पर सबसे जरूरी बात यह थी कि जनता ने सीख ली, सतही चमक का आकर्षण बड़ा प्रलोभन है, पर सत्य और परीक्षा की आग में ही असली चीज पहचानी जाती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने न केवल छल का पर्दाफाश किया, बल्कि समाज को सिखाया कि सच्चाई की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली रत्न वही है जो मनमुल्क की ईमानदारी में चमकता है। नकली रत्न चमक सकते हैं पर वे दिलों पर टिका हुआ विश्वास नहीं खरीद सकते। कहानी से सीख, मोरल 1, सतही चमक और दिखावे के पीछे छिपा सच अक्सर बहुत अलग होता है। आंखों से अधिक बुद्धि से देखना चाहिए। 2, धोखा और मिलावट अस्थायी लाभ देती है, पर इज्जत और भरोसा खोना हमेशा का नुकसान होता है। 3, सजा के साथ सुधार का रास्ता भी जरूरी है। अपराधी को बदलने का अवसर देना समाज के प्रति दयालुता होती है। 4, ईमानदारी ही असली आभूषण है जो दिलों में चमकता है और पीढ़ियों तक याद रहता है। जादूगर का रहस्य बीरबल ने किया चालाकी से पर्दाफाश। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखा आदमी पहुंचा। उसके हाथ में रंगीन कपड़े, जेब में सिक्के और पीठ पर बड़ा सा थैला था। वो बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूं। मैं ऐसा जादूगर हूं जो आपके दरबार को चमत्कार दिखाकर चौंका देगा। अकबर को मनोरंजन पसंद था। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें दिखाओ अपना जादू। जादूगर ने अपनी पोटली से रुमाल निकाला और हवा में फेंका। रुमाल अचानक कबूतर बन गया और उड़ गया। फिर उसने एक लोटा उठाया और उसमें से लगातार पानी निकलने लगा, जबकि लोटा खाली था। दरबारी दंग रह गए। किसी ने कहा, वाह, ये तो सचमुच चमत्कार है। किसी ने कहा, ये आदमी तो देवताओं का वरदान है। अकबर मुस्कुराए, अच्छा जादू है, तुम्हें इनाम मिलेगा। पर बीरबल चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा, ये जादू नहीं, केवल चालाकी है, पर इसे सबके सामने साबित करना होगा। बीरबल ने जादूगर को ध्यान से देखा। उसके कपड़ों में कई गुप्त जेबें थी और थैले में छिपे हुए सामान। बीरबल समझ गए, ये सब हाथ की सफाई और धोखा है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, ये जादूगर सचमुच शक्तिशाली है या नहीं, इसकी एक परीक्षा होनी चाहिए। अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल बोले, अगर ये सचमुच जादूगर है तो इसे हमारे सैनिकों के सामने अपना तमाशा दिखाना चाहिए, और जो भी सामान ये प्रयोग करे उसे पहले से पूरी तरह जांच कर रखा जाएगा। जादूगर घबरा गया, पर अकबर ने तुरंत आदेश दिया। जब जादूगर अपना जादू दिखाने आया तो बीरबल ने सैनिकों से कहा, इसका थैला खोल कर देखो। थैले में क्या निकला? नकली कबूतर बने हुए खिलौने, दोहरे तले वाले लोटे, नकली सिक्कों की थैलियां
और कई रंगीन कपड़े जिनमें जेबें बनी थी। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, ये चमत्कार नहीं बल्कि चालाकी है। ये आदमी जनता को धोखा देकर पैसा ऐंठता है। जादूगर के पसीने छूट गए। वो गिड़गिड़ाकर बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैं पेट पालने के लिए ये नाटक करता हूं। अकबर गुस्से से बोले, धोखेबाज, तुमने हमारे दरबार को भी छलने की कोशिश की। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे जेल भेजना आसान है, पर असली सजा ये होगी कि अब ये अपनी कला का उपयोग लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन और शिक्षा के लिए करेगा। इसे आदेश दीजिए कि ये हर हफ्ते शहर में मुफ्त में बच्चों को खेल दिखाए और अपने रहस्य खुद उजागर करे, ताकि लोग समझ सके कि ये जादू नहीं, केवल हाथ की सफाई है। अकबर ने मंजूरी दी। जब जादूगर को बाजार में रहस्य खोलने के लिए मजबूर किया गया तो लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बच्चे कहते, अरे ये तो वही चाल है, इसमें कोई चमत्कार नहीं। दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर हमारी आंखें खोल दी। तुमने न केवल छल को रोका बल्कि जनता को भी अंधविश्वास से बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चा जादू कोई चाल नहीं बल्कि सच्चाई और मेहनत है। हाथ की सफाई से लोग कुछ देर बहल सकते हैं, पर असली चमत्कार वही है जो दिल और दिमाग बदल दे। कहानी से सीख, मोरल, चमत्कार और जादू के नाम पर होने वाला धोखा कभी टिकता नहीं। बुद्धिमानी और धैर्य से असली सच हमेशा सामने आता है। सच्चा चमत्कार मेहनत और ईमानदारी है, धोखा नहीं। अंधविश्वास से बचना चाहिए और हर चीज को विवेक से परखना चाहिए। अगली कहानी बोलने वाला कुत्ता बीरबल ने किया असली भेद उजागर। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब आदमी पहुंचा। उसके हाथ में एक खूबसूरत कुत्ता था। वो घमंड से बोला, जहांपनाह, मैं आपको ये अद्भुत कुत्ता भेंट करता हूं। ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये बोल सकता है। पूरा दरबार चौंक गया। किसी ने ताली बजाई, किसी ने आश्चर्य से मुंह खोला। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या सचमुच कुत्ता बोल सकता है? आदमी बोला, जी हुजूर, बस आप इसे रख लीजिए और मुझे अच्छा इनाम दे दीजिए। आदमी ने कुत्ते को अकबर के सामने रखा और कहा, बोलो मेरे प्यारे, बादशाह को सलाम करो। कुत्ते ने मुंह खोला और हल्की सी आवाज आई, सलाम। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर मुस्कुरा उठे, वाह, ये तो कमाल है। अकबर ने तुरंत उस आदमी को ढेर सारा सोना दे दिया और कुत्ते को अपने महल में रख लिया। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, ये मामला कुछ गड़बड़ है। कोई कुत्ता सचमुच बोल नहीं सकता, जरूर कोई चाल है। रात को बीरबल ने कुत्ते का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कुत्ते के गले में एक छोटा सा चमड़े का पट्टा था, जिस पर बहुत महीन छेद बने थे। जब हवा उसमें से गुजरती तो आवाज निकलती जैसे इंसानी शब्द हों। बीरबल समझ गए, असल में ये बोलता नहीं बल्कि आदमी ने चालाकी से पट्टे में ऐसा यंत्र लगाया है जिससे ध्वनि इंसानी जैसी लगे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, ये कुत्ता बोलता नहीं बल्कि ये सिर्फ धोखा है। अगर अनुमति दें तो मैं इसका सच सबके सामने कर दूं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, पर अगर तुम गलत साबित हुए तो सजा मिलेगी। बीरबल ने कुत्ते को दरबार में लाया और उसके गले का पट्टा उतार दिया। फिर बोले, अब बोलो कुत्ते महाराज, सम्राट को सलाम करो। कुत्ता चुप रहा, बस भौं भौं की आवाज निकली। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने आदेश दिया कि उस आदमी को बुलाया जाए जिसने कुत्ता बेचा था। जब वो आया तो बीरबल ने सबके सामने पट्टा दिखाया और कहा, ये लो जी, यही है बोलने का राज। इस पट्टे में हवा भरने से इंसानी शब्द जैसे सुनाई देते हैं। ये सिर्फ छल है, कोई चमत्कार नहीं। अकबर गुस्से से बोले,
तो तूने हमें धोखा देकर सोना लूटा? आदमी कांपने लगा। जहां पनाह, माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर चाल चली। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसे जेल भेजना आसान है, पर इसकी चाल से जनता को भी सबक मिलना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया, इसे पूरे शहर में घुमाया जाए, गले में तख्ती लटकाकर जिस पर लिखा हो, मैंने बादशाह को नकली बोलने वाला कुत्ता बेचकर धोखा दिया। साथ ही इसे कुत्तों की देखभाल करने का काम सौंपा जाए, ताकि ये समझे कि जानवर खिलौना नहीं, जीव है। अकबर ने आदेश मान लिया। जब ठग को तख्ती पहनाकर बाजार में घुमाया गया तो लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बच्चे कहते, अरे देखो, ये वही आदमी है जिसने कुत्ते को बोलवाया था। दरबार में अकबर ने बीरबल से हंसकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर हमारी आंखें खोल दी। अगर तुम न होते तो हम इस ठग पर विश्वास कर बैठते। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, धोखा चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच के सामने टिकता नहीं। कहानी से सीख, मोरल, चालाक लोग अक्सर चमत्कार के नाम पर धोखा देते हैं। बुद्धिमानी और धैर्य से सच सामने लाया जा सकता है। जानवरों का उपयोग धोखे के लिए नहीं, बल्कि उनकी देखभाल के लिए